नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 29 नवंबर 2025 और दिन आज हो चुका है जी शनिवार का। और कहीं ना कहीं ये महीना जो है धीरे धीरे समाप्ति की ओर है और आज 29 तारीख है, कल आखिरी दिन हो जाएगा इस महीने का। उसके बाद दिसंबर का एक और नया महीना और इस साल का अंतिम महीना जो है वो शुरू हो जाएगा। और कहीं ना कहीं उम्मीदें पूरे साल भर जो है वो प्याज से लगी रही हैं, लेकिन प्याज के बाजारों में प्रेडिक्शन जो है वो इस बार नहीं चल पाए हैं। आकलन इस बार जो है वो नहीं चल पाए हैं। थोड़े थोड़े आकलन चले हैं, थोड़ी थोड़ी प्रेडिक्शनें फेल हुई है, क्योंकि ये बाजार है और कहीं ना कहीं बाजार का आकलन जो है वो प्रभु और प्रकृति जो है कहीं ना कहीं बदल देते हैं। आप देखिए आलू में क्या हुआ था। आलू में आज से 4 महीने पहले, 3.5-4 महीने पहले आकलन था कि बहुत मंदी रहेगी, लेकिन जब दिवाली के पास आलू पहुंचा तो 1 महीने लगातार, दिवाली से 10-15 दिन पहले और दिवाली के बाद तक जो है 1 महीना आलू में तेजी बनी रही। तो कहीं ना कहीं वो असर क्या पड़ा, वो असर पड़ा ऊना और जो पीछे पंजाब में जो बारिशें हुई, फ्लड आया, तूफान आए, आंधी आई, उसकी वजह से बुआई पे बड़ा फर्क पड़ा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आलू मंडियों में तेज हो गया और अब कहीं ना कहीं देखिए आलू डाउन हो गया। और ऐसी कुछ स्थितियां जो प्याज के साथ चल रही है। लेकिन बड़ी बात क्या है कि प्याज में सबसे ज्यादा स्थितियां किस वजह से गड़बड़ाई हैं? सबसे ज्यादा स्थितियां गड़बड़ाई हैं पिछले साल से, जब से हमारा निर्यात जो है बांग्लादेश के साथ में गड़बड़ाया, उसके बाद से प्याज में स्थितियां पूरी तरह से गड़बड़ा गई। शेख हसीना की सरकार थी, शेख हसीना का जैसे तख्ता पलट हुआ वैसे ही जो है रिश्तों में फर्क आ गया और रिश्तों में फर्क आने के बाद उस समय भारत ने थोड़ी सी प्याज भेजने में आनाकानी करी। अब उसने पाकिस्तान और चाइना और कई सारे जो है अपने और देशों के साथ में अपने संबंध बना लिए और प्याज वहां पर प्रॉपर पहुंच रहा है। लेकिन अब इस बार क्या हुआ, इस बार ये जो सीजन चल रहा होता है अलवर वालों का, खैरतल वालों का, इस सीजन में अलवर खैरतल वालों को एक आस होती है कि भाई हाँ यार कहीं बांग्लादेश निर्यात वगैरह हो जाएगा तो हमारी प्याज को थोड़ा सा अच्छा भाव मिल जाएगा। और ऊपर से मौसम की मार भी रही है। हम आपको लगातार बताते रहे, हमारे आड़ती भाई लगातार बताते रहे कि भैया जिस समय प्याज की वहां पर बुआई हो रही थी, जिस समय पोथ लगाई जा रही थी, उस समय कई बार पोथ बह गई, 2-2, 3-3 बार मेहनत करके कई लोगों ने तो कहा छोड़ दो यार, कोई फायदा नहीं है, मौसम जो है कुछ और ही संकेत दे रहा है। और जिन्होंने छोड़ दिया तो उन्होंने छोड़ दिया, जिन्होंने पकड़ लिया वो बेचारे पकड़े तो रहे, लेकिन उनको अभी तक भी आप देख लो कि उनको भाव जो है मिला नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि भाग्य से आपको जो भाव मिल रहा है ये आपकी किस्मत है, नहीं तो हालात और बुरे हो जाते हैं अगर बहुत ज्यादा तादाद में प्याज होता। आप देख लो पिछले साल की हम बात करें तो हमारी आजादपुर मंडी में यहाँ पर 25-30 हजार, 35 हजार, 34 हजार, 38-40 हजार तक कट्टे हुआ करते थे और अभी जो है कट्टों की तादाद 9-10 हजार से चलती हुई, एक रूटीन वाइज चलती हुई जो है 12-15, 14-15 हजार, आज मेरे ख्याल से सबसे हाईएस्ट कट्टे मान सकता हूं, क्योंकि 15-1 हजार जो है कट्टे आपको कंफर्म करके बताएंगे कितने कट्टे हैं, उसकी हम आपको जानकारी देंगे। लेकिन फिलहाल प्याज के लिए खबरें क्या हैं? क्या प्याज के लिए कुछ अच्छा समय भी आ सकता है? क्या नेफेड एनसीसीएफ को लेकर के कोई बड़ी खबर आ रही है जो प्याज के बाजारों पे असर डाल सकती है? क्या हल्का प्याज अब धीरे धीरे समाप्ति की ओर है? और आप भी नीचे कमेंट करके बताइएगा कि हल्का प्याज आपके इलाके में, जिस भी क्षेत्र से, जिस भी राज्य से आप देख रहे हैं, वहां पे हल्का प्याज कितना बचा हुआ है और आने वाले दिनों में हल्का प्याज जो है वो कब तक जो है समाप्त हो सकता है और हल्का प्याज समाप्त होने के बाद बाजारों में क्या असर पड़ सकता है, क्योंकि अलवर का भी जोर ज्यादा नहीं रहा है, हल्का प्याज भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। और कहा यह भी जाता है कि जो अच्छा प्याज है वो तो दिसंबर जनवरी तक भी चलता है, क्योंकि होटल और रेस्टोरेंट वालों को चाहिए होता है। तो क्या रुक पाएगा? इन सब चीजों को आप कमेंट कीजिएगा और हमें भी मार्गदर्शन दीजिएगा। फिलहाल हम आपको बताते हैं कि आज आजादपुर मंडी में प्याज का भाव कैसा बन गया है, ग्राहकी कैसी बन गई है, माहौल कैसा बन गया है और कहीं ना कहीं आज शनिवार के दिन जब डबल मंडी की आस होती है तो क्या उस आस पे आजादपुर मंडी में प्याज के जो बाजार है वो खरे उतरते नजर आ रहे हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो जैसा मैंने आपको शुरू में कहा, और एक लाइक कर सकते हैं अगर आपको हमारी मेहनत, हमारे आड़ती भाई की मेहनत अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे। तो चलिए अब आपको बताते हैं आज प्याज के बाजार क्या कह रहे हैं। चलो जी, आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ जो है भाव प्याज के चलते बनते नजर आ रहे हैं और जो भी भाव बताएंगे वो 40 केजी के हिसाब से बताएंगे। हमारे साथ सोनू भाई मौजूद है। सोनू भाई नमस्कार। जी नमस्कार दीपक जी, जय श्री राम। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया दीपक जी।
सोनू भैया, आज एक नया दिन है, एक नई सुबह है, और सबसे बड़ी बात है शनिवार का दिन है जी। जी और शनिदेव जो है वो न्याय के देवता है जी। जी जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी पर हमारे शनि देवता भी रुष्ट हुए पड़े काफी समय से जो है। जी जी। उनको मनाने के लिए भी पता नहीं कौन कौन सी विधियां अपनानी पड़ेंगी, कौन कौन से हवन कराने पड़ेंगे, जिससे कि शनि महाराज जो हमारे किसानों के, हमारे व्यापारी भाइयों के, हमारे जो है वो अच्छे ग्रह में जागे उसके जो है। और भैया उनको जगाने के लिए ना कुछ कराने की जरूरत नहीं है। कहीं ना कहीं वो भाग्य जो है अपने आप बनाते हैं, कर्मों के हिसाब से बनाते हैं। जी बिल्कुल। कभी देखो जी, किसी का तो देखिए, ये कभी किसी एक का। हंसी मजाक है, लेकिन फिर भी है कि जिसके जैसे कर्म हो गए उसी के हिसाब से उनको फल मिलता है। और बिल्कुल। ठीक है, हम कामना यही करते हैं कि सबका अच्छा रहे। और जैसा ये साल अभी जाने को है, समझिए नवंबर ही महीना खत्म हो गया, अब दिसंबर का स्टार्ट है। समझिए कि एक साल जो खत्म होने को शुरुआत हो रहा है आगे आगे जो है। जी जी। हम यही कामना करते हैं कि आने वाला समय जो है हमारे सभी भाइयों के लिए, हमारे सभी जितने भी व्यापारी भाई हैं, किसान भाई, सभी के लिए एक अच्छा सा समाचार संकेत लेके, लेके आए। एक अच्छे संकेत लेकर के आए उसके लिए। तो सोनू भैया, आज कितनी गाड़ियां जी मंडी में आपके वगैरह? दीपक जी देखिए, 29 तारीख हो चुकी है और शनिवार का दिन है। अगर आज की बात करें तो फ्रेश अराइवल में 17 गाड़ी हैं और कल की 27 गाड़ियां खड़ी हुई हैं और नीचे 36 गाड़ी माल जो है मंडी में उतरा हुआ है टोटल। और टोटल अगर बैलेंस और फ्रेश मिलाकर के बात करें तो 80 गाड़ी के अराइवल जो है आज मौजूद है मंडी में जो है। इसमें खैरथल अलग से 15,100 कट्टा है। और कहाँ कहाँ से कितनी गाड़ी है वो भी मैं आपको डिटेल दे देता हूँ। इसमें राजस्थान की 1 गाड़ी है, एमपी से 22 गाड़ी है, नासिक की 5 गाड़ी है, पूना से जो 1-2 गाड़ियां आ रही थी वो फिलहाल आज कोई नहीं है। उसके बाद में एनसीसीएफ की बात करें तो वो भी कुछ कम हुआ है, वो 6 गाड़ी आज आई हुई है मंडी में। और नेफिड की भी जो है आज 10 गाड़ियां मंडी में मौजूद है फिलहाल जी। तो भैया आपको की अगर हम बात करें पिछले 2-3 दिन में आपके कहाँ मैटर कर रही हैं जी? दीपक जी देखिए, आवक की बात करते हैं तो कल भी अगर मंडी की बात करें तो 85 गाड़ी थी। अगर फ्रेश अराइवल की बात करते हैं तो 31 गाड़ी थी। आज जो है 17 गाड़ी है, तो समझिए कहीं ना कहीं जो आधी गाड़ियों का फर्क पड़ा है। लेकिन नेफेड एनसीसीएफ जो है वो मंडी में लगातार बना हुआ है। अगर वो कम पड़ता है तो जाके बाकी मालों को जो है थोड़ा बहुत जो है बिक्री और अच्छे से उसकी देखने को मिलेगी। क्योंकि नेफेड एनसीसीएफ जो है क्वालिटियां हल्की आ रही हैं और उनके भाव भी जो है वो इतने मंदे हैं कि किसान का जो है वो माल, जो एवरेज माल होते हैं, जो ठीक ठाक माल होते हैं, उनके अंदर उन्हें जो है भाव की जो अपेक्षा होती है वो इन्हें नहीं मिल पाते हैं बिल्कुल। जी। अच्छा सोनू भैया, ये पुराने वाले माल है हमारे, इनमें ये जो रखे हुए हैं, ये जो पीछे। हाँ जी हाँ, ये नासिक का माल है सारा जो है। जी। और अगर ये बात करें तो ये भी पुराना माल ही है, वो भी पुराना माल जो पीछे आपने दिखाया है, ये सभी पुराने माल हैं। तो अभी बाकी के जो लाल माल आपको देखेंगे ये सभी माल जो है नए हैं। ये जो सब आप देखेंगे ये सारे नए माल हैं तकरीबन जो भी हैं ये हमारे पास। जी। तो भाई साहब, इनकी एवरेज क्या क्या मान सकते हैं जी? एवरेज यही मान के चलिए दीपक जी, इन मालों के अंदर 300 से लेके 700 की पोजीशन के माल हैं। जैसी क्वालिटी वैसा भाव है इसके अंदर जो है। उसमें नया पुराना दोनों आ गया ना? नहीं, पुराने मालों के अंदर जो है नेफेड एनसीसीएफ की बात करें तो उन मालों के अंदर जो है 150 रुपए से लेके 250 की पोजीशन चल रही है। बाकी जो व्यापारी माल है वो जैसी क्वालिटी वैसा भाव उनके अंदर चल रहा है फिलहाल। बाकी वो डाउन भी काफी है भैया, है ना, क्वालिटी के हिसाब से? देखिए क्वालिटी हल्की है और दूसरा क्या है कि उनको भाव से कोई मतलब नहीं होता। उनके पास तो माल हो तो वो किसी भाव में जो है माल को बेचेंगे। लेकिन हमारा किसान जो है उसको बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि जो उसने लगाया है उसका जो खर्चा हुआ इस भाव के अंदर उसको वो खर्चा भी नहीं मिल रहा है। जी। अच्छा सोनू भैया, फिलहाल क्या कहते हो, जिन लोगों के पास में पुराने माल हैं, क्वालिटी सभी की जो है वो एज ऑन एवरेज डाउन हो चुकी है या कुछ अच्छी क्वालिटी बचेगी? देखिए दीपक जी, समय जो है किसी के पास भी क्वालिटी बताएं तो क्वालिटी हमें नहीं लगता कि बच पाएगी, क्योंकि समय ऐसा है और मौसम ऐसा है, वो क्वालिटी टिकने ही नहीं देगा। माल के अंदर एक तो जमने की शिकायत जो है, जो हरापन निकलता है, वो इस समय सबसे ज्यादा आएगा और वही माल की खराबी का कारण है इस समय। क्या लगता है वैसे, मोटे माल आने वाले दिनों में बचेंगे, हल्के माल निकल जाएंगे? मुश्किल है। माल एवरेज और ठीक ठाक ही आ रहे हैं इस समय जो है, जो कि नेफेड और एनसीसीएफ से थोड़े बहुत जो है मेल खाते हैं। थोड़ा बहुत उससे अच्छी क्वालिटी के अंदर, जिसके अंदर भाव अच्छा मिल जाता है, और बाकी जो क्वालिटी हल्की है उसके अंदर जो है नेफेड एनसीसीएफ के भाव में ही माल को बेचना पड़ रहा है। अच्छा भैया, ग्राहकी के संकेत कैसे हैं आज? ग्राहकी देखिए, शनिवार का दिन है, ग्राहकी फिर भी ठीक है। हालांकि कल भी बिक्री अच्छी रही। इस सप्ताह में सोमवार को छोड़ करके बाकी सभी दिनों में बिक्री अच्छी रही है। आज शनिवार का दिन है, डबल मंडी है और माल भी ठीक ठाक है, तो बिक्री भी जहाँ तक है हमें उम्मीद जो है वो भी अच्छी निकली हुई है। अच्छा, अब जैसे 2-3 दिन से हम देख रहे हैं भाई साहब, खैरतल के माल बढ़ रहे हैं। आज कितना, जैसे 15-1 हजार बताया जी, 15,000 कट्टा है, कल 12 से 12,500 कट्टा। तो देखिए शनिवार का दिन है दीपक जी, और खैरथल, अलवर, मालाखेड़ा, तिजारा, ये सभी मंडियां जो बंद होती हैं शनिवार के दिन में। और कल इतवार पड़ गया तो इसकी वजह से जो है यहाँ पर आमदनी आपको थोड़ी बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। तो भाई साहब, जो अपेक्षाएं लेके आए हैं वो भाव उनको अभी मिल रहा है जिस अपेक्षा आप, क्योंकि रिपोर्ट तो देखते ही हैं सारे जी अलवर बिल्कुल। वाले। देखिए रिपोर्ट सब देख रहे हैं, सभी को पता है। हम जो बताएंगे
उससे ज्यादा समझदार हमारे से आगे लोग बैठे हुए हैं। और देखिए सभी मंडियों में माल जा रहा है, उनको सभी मंडियों की रिपोर्ट है। तो हमारा तो एक विश्लेषण होता है, एक आइडिया होता है मार्केटें क्या रहनी क्या नहीं रहनी है, जी उसके हिसाब से ही आगे हम समाचार सभी को देते हैं उसके जो भी। बिल्कुल। तो अपेक्षाएं यानी कि वही हैं जो जी थी वो बिल्कुल, मिल रहा है बाजार उन्हें भाव। बाजार जो चले हुए हैं वही फिलहाल अभी बने हुए हैं मार्केट के अंदर। बिल्कुल। तो भैया आप भाव बता दीजिए क्या क्या बने हैं। भाव खैरथल देखिए दीपक जी, जो खैरथल के माल हैं, जो छोटे साइज के माल हैं, जो गुल्टा गुल्टी है, वो 200 से लेके 300 रुपए की रेंज में बिक रहे हैं। और मीडियम मोटे माल जो हैं, जैसे कि ये क्वालिटी आप देख रहे हैं, तो इन मालों के अंदर 400 450 रुपए की पोजीशन में माल बिक रहे हैं। इससे थोड़ा अच्छी क्वालिटी के माल हैं तो वो 500 से 550 रुपया। और बहुत मोटे माल जो हैं वो 600 से लेके 700 रुपए की रेंज में बिक रहे हैं, जो कि बहुत मोटे माल, अच्छे कलर वाले पत्ती वाले माल जो है। इसके बाद में बात करें हम नेफेड एनसीसीएफ की, तो वो 150 से लेके 250 रुपए की पोजीशन में बिक रहे हैं। और नासिक की बात करें तो मीडियम मालों के अंदर 300 320 30 40 रुपए की पोजीशन चल रही है। और मोटे माल हैं तो वो समझो 600 से लेकर के 700 रुपए की रेंज, 650 700 की रेंज में। और बिल्कुल कोकोनट साइज जिसको बोलते हैं, नारियल साइज जो है, वो वाले मालों के अंदर जो है, जो कि पूना से या नासिक से इक्का दुक्का गाड़ी आ रही है, वो वाले माल के अंदर 800 से लेके 850 की पोजीशन चल रही है। एमपी के मालों की बात करें तो एमपी के जो अच्छे माल हैं क्वालिटी वाले, वो 400 से लेके और 480 रुपए तक में साइज वाले पत्ती वाले कलर वाले माल जो है। और मीडियम माल जो है वो 200 से लेके और 250 रुपए 300 रुपए 350 रुपए की रेंज में बिक रहे हैं। पूना का आज कोई माल है नहीं है। इसके बाद में हमारा रहता है आपका जो गोंडल की एक गाड़ी आई थी बीच में, फिलहाल जो है वो भी बिकी नहीं थी। वो वाले मालों के अंदर वो भी क्वालिटी जो है बहुत हल्की आई है, उसकी भी जो है वो वाले माल जो है 200 से लेके 250 रुपया 300 रुपए की रेंज में फिलहाल बिक रहे हैं इसके। जी भैया, तो फिलहाल भाव वैसे ही चल रहे से थे। जी दीपक जी, देखिए जो भाव जो है सोमवार से लेकर के कल तक के बीच में रहे हैं, वही बाजार जो है आज भी बने हुए हैं लगातार जो है। अच्छा भैया, इसकी आवक के लिए क्या कहोगे? खैरतल की आवक बढ़ेगी या अभी इतनी रह करके धीरे धीरे कम हो जाएगी? देखिए दीपक जी, अभी जो अराइवल है जो बढ़नी थी इसकी, वो हो सकता है एक आधा झटका कल या परसों में हो जाए उसका माल का जो है। बाकी इससे ज्यादा की उम्मीद हमें नहीं है खैरतल की बढ़ पाएगी। आगे आगे जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे इसकी अराइवल जो है कुछ ना कुछ कम होती हुई नजर आएगी इसकी। अच्छा भैया, दिसंबर का महीना भी लगने वाला है, जी तो कुछ हमारे जो विश्लेषक हैं जो अंदाजा लगा रहे हैं कि भाई 15-20 तारीख के आसपास कुछ बाजारों में कुछ और उथल पुथल हो सकती है, क्या कहते हैं आप? दीपक जी, देखिए पूरा साल ही उथल मार्च के पुथल बाद वाला में रहा है। देखिए सबके आइडिया रहे हैं। और आइडिया कुछ कुछ तकरीबन जो है सक्सेस हुए हैं, कुछ कुछ नहीं हुए। 10% के सक्सेस हुए हैं, 90% के आइडिया जो फेल हुए हैं। तो अभी भी ये आइडिया लगा पाना कि आगे क्या रहे, इसके लिए हम जो है कुछ भी ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जब तक ये अराइवल कम नहीं होंगी, पुराने माल कम नहीं होंगे, नेफेड एनसीसी बंद नहीं होगा, तब तक आपको किसी भी मार्केट के अंदर कोई सुधार नजर नहीं आएगा इसका। वैसे लग रहा है कि नेफेड एनसीसीएफ धीरे धीरे कहीं ना कहीं सिमट जाएगा। देखिए सुनने में आया है उसका, लेकिन अब पक्का है या क्या है क्या नहीं ये भी कह नहीं सकते। लेकिन जो हमारे पास उसकी न्यूज आई है, जो खबर आई है, उसका यही है 28 और 30 तारीख के बीच में नेफेड और एनसीसीएफ का लास्ट माल जो है निकलेगा। 28 तारीख कल की जा चुकी है और 30 नवंबर की बात कर रहे हैं। नवंबर इसी महीने की 28 तारीख कल की जा चुकी है, 30 तारीख कल है। तो आने वाले सप्ताह के अंदर जो है मंगलवार या बुधवार से ही प्रॉपर पूरा तरीके से आइडिया लग पाएगा कि माल खत्म उनके बंद हुए हैं या नहीं हुए। अच्छा सोनू भैया, आपने कभी पहले जीवन में देखा है कि इतने समय तक नेफेड एनसीसीएफ चला हो? जी बिल्कुल नहीं। देखिए नेफेड एनसीसीएफ, नेफेड तो पहले चलता था, लेकिन वो मार्केटों में तो 3-4 साल से ही आने लगा है। तो पहले उनके स्टोरों में माल जाता था, उनके जो आउटलेट होते थे उसमें माल बिकता था। मंडियों के अंदर माल जो है ये 3-4 सालों से ही आने लगे हैं। नेफेड एनसीसीएफ की बात करें तो वो भी 3-4 साल से ही आने लगा है। तो जो कि देखिए किसान के लिए तो एक इतने मंदे के अंदर नेफेड एनसीसीएफ का जो कदम रखना जो है बहुत ही गलत खतरनाक है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मंदे के अंदर जो है किसान वैसे मंदे की मार झेल रहा है और उसके बाद में नेफेड एनसीसीएफ जो है 150 200 250 रुपए की प्याजे बिकवा रहा है, तो उसके अंदर किसान का भला कहाँ से हो जाएगा। जी। थोड़ा इसकी तरफ देखा जाए, मार्केटें तेज हो तब जरूर इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि जिससे कि अंदर मंडियों में माल ना आकर के कहीं आगे पीछे जाए, उनके स्टोरों में जाए, जिससे कि किसान मंडी में माल लाने वाला जो है अपने अच्छे भाव से माल को बेच करके जाए। अच्छा भैया, क्या लगता है हल्के माल कब तक निमट जाएंगे पुराने वाले? दीपक जी देखिए, जब तक इधर तो जैसे आएगा वैसे बिकेगा, लेकिन ये एमपी वाले और नासिक वाले बता सकते कोई अंदाजा नहीं है उनका। जी बिल्कुल। देखिए पिछले अप्रैल से लेकर के और आज नवंबर हो चुका है, नवंबर भी आज खत्म होने पे है जी। और अभी भी वो यही कह रहे हैं कि अभी 1 महीना पुराना जो अभी और आएगा, इसके बाद में हम क्या आंकड़े लगाएंगे और क्या किसी को विश्लेषण करके बताएंगे। वैसे हल्के माल तो जैसे धीरे धीरे खत्म हो ही जाएंगे ऐसा लग रहा है। दीपक जी अब तो देखिए जो बढ़िया था वो भी हल्का है, क्योंकि समय ऐसा है किसी के पास बढ़िया माल बचा ही नहीं होगा। कोई 100 में से कोई एक ऐसा होगा जिसके पास ऐसी क्वालिटी बची होगी, और वो भी समझो जैसे कि मंडी के अंदर 800 850 बिक रहा है,
वो ऐसी क्वालिटी 1% की है। बाकी 99% क्वालिटियां चाहे वो नए की हैं चाहे पुराने की हैं, तकरीबन क्वालिटी जो है एवरेज और हल्की ही फिलहाल मंडियों में आ रही है। जी। आज चलते चलते ये और बताओ भैया कि खैरतल वाले जो माले हैं, क्या इनको कुछ और आने वाले दिनों में महत्वाकांक्षाएं मिल सकती हैं, कुछ उम्मीदें कायम रह सकती देखिए जो हैं? क्वालिटियां अलवर से निकल करके आ रही हैं, हाँ। उसके अंदर जो है दागी की गलन की शिकायत। शिकायत जरूर आ रही है। तो मुझे नहीं लगता है इसको ज्यादा समय तक रोकना चाहिए, क्योंकि जितना वो रोकेंगे उतना माल के अंदर गलन बढ़ेगी, उतना उसकी वजन की शॉर्टेज आएगी। भाव तो फिलहाल देखिए जैसे चल रहे हैं उसके अंदर तो माल को बनाएं, साफ सुथरा करें, और उसका जो वजन की जो उनको आगे जाके मार लगेगी उसको कम से कम करके नुकसान ना लेकर के कि अपने माल को निकालते रहे फिलहाल जो। तो सोनू भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया पूरा पूरा। और एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का नाम। जी दीपक जी, हमारी फर्म का नाम गंगा ट्रेडर्स, ऑफिस का एड्रेस है A1177 सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली, और हमारा फंड नंबर है 2324। मेरा मोबाइल नंबर 98 110 41 674 9811041674। सोनू भैया बहुत बहुत धन्यवाद जी। और ये सोनू भैया का बोर्ड है जी, गंगा ट्रेडर्स के नाम से, और आप सोनू भैया को कांटेक्ट कर सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं, नंबर लिखे हुए हैं, और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप बोर्ड का, ताकि संपर्क करने में दिक्कत ना आए। आप व्यापारी है, किसान है, ग्राहक है, या आप नया व्यापार करना चाहते हैं, किसी भी चीज के लिए आप इनसे बात कर सकते हैं। आपको हमेशा सही जानकारी मिलती रहेगी, और हम भी आपको इसी तरह से जानकारी देते रहेंगे। बस हमारी जानकारी आप तक तभी पहुंचेगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को एक छोटा सा लाइक तो आपकी मर्जी है करना। अगर आपको फायदा हो रहा है, आपको लग रहा है कि भैया आपको घर बैठे जानकारी सही मिल रही है, तो आप एक लाइक कर दीजिएगा हमारे आड़ती और हमारी मेहनत के लिए। और बाकी और जो बेल आइकॉन है उसको दबाएंगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, नहीं तो आप ढूंढते भी रहेंगे। कई बार सब्सक्राइब करने के बाद आप कहेंगे यार सब्सक्राइब तो किया था पर वीडियो तो आती ही नहीं है। तो वीडियो तभी आएगी जब आप बेल नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे। तो चलिए ऐसे ही जानकारी देते रहेंगे, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। जय हिंद, नमस्कार जी।